श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में कोर्ट का आया बड़ा आदेश। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे को जाने के आदेश पर लगी रोक। शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश ने लगाई अमीनी सर्वे को जाने पर रोक। अमीनी सर्वे के लिए जाने या नहीं आने को लेकर अब 11/4 में कोर्ट करेगा सुनवाई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा दिया गया अमीनी सर्वे का आदेश 29/3 को कोर्ट द्वारा दिया गया। शाही ईदगाह अमीनी सर्वे का आदेश 29/3 को शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे कराए जाने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। 11/4 तक शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर नहीं जाएगा कोई अमीन। कोर्ट का निर्णय आया जिस तरह से अमीन सर्वे को जाने की तारीख का कुछ फैसला होने वाला था। सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC कोर्ट ने एक वादी पक्ष ने ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर एक अमीन रिपोर्ट का आदेश जारी करा लिया था। हमें जानकारी होने पर उसमें अपने प्रार्थना पत्र पेश किए, रूलिंग पेश की और पत्रावली पर माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया कि इसमें पहले से ही 25 जनवरी को ये आदेश पारित किया गया है कि हमारे 711 CPC पर सर्वप्रथम सुनवाई होना अनिवार्य है। उससे पहले किसी प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई, कोई आदेश नहीं होगा। वादी पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया 29 तारीख को और उन्होंने उसकी कोई प्रति या नकल हमें नहीं दी और ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर अमीन रिपोर्ट जारी करा ली। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में इससे संबंधित अनेक बात चल रहे हैं, वहाँ भी 711 CPC पर सुना जा रहा है। रिवीजन कोर्ट माननीय ADJ 6 द्वारा भी इनका बाद खारिज कर दिया गया, रिवीजन खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर वादी ने ये आर्डर जारी कराया और हमारे द्वारा जब माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी गई, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, तो माननीय न्यायालय द्वारा एक अच्छा फैसला, न्याय हित में विधि संबंधी फैसला दिया गया है और उन्होंने उस अमीन रिपोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। आगामी आदेश तक के लिए 11 तारीख उन्होंने इसमें लगाई है। 11 तारीख तक अमीन रिपोर्ट वाली जो आदेश है वो स्टे रहेगा, स्थगित रहेगा। 11 तारीख को पुनः इसमें सुनवाई होगी। तो अब अमीन रिपोर्ट के लिए अमीन महोदय वहाँ स्थल पर नहीं जाएंगे। जी वकील साहब बताया, जिस तरह से कोर्ट में अमीन रिपोर्ट जाने का आदेश था, उसको लेकर आपने क्या आपत्ति लगाई और क्या निर्णय आया है? एक्चुअली इस केस में जिसमें माननीय फास्ट ट्रैक ने जो पहले आदेश पारित कर दिया था अमीन निरीक्षण का, जब हमने उन्हें सारे तथ्य बताए, बेसिकली वो आदेश वादी पक्ष के द्वारा सारे तथ्यों को छुपाते हुए चुपचाप एक एप्लीकेशन मूव की और उसे हमें इसकी कोई कॉपीज़ नहीं दी, ना ही हमें कोई सुनवाई का मौका दिया और सरसरी तौर पर एक आदेश पारित करा लिया कि कोई पिछला आदेश है 8/12/2022 का, उसकी लाइट में अमीन कमीशन जारी किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने वादी की बातों पर विश्वास करते हुए आदेश पारित कर दिया। जैसे ही हमें इस संबंध में जानकारी हुई, हमारे द्वारा उस आदेश को रिकॉल करने की दरखास्तें दी गई और ये भी दरखास्तें दी गई कि सब जब तक हमारी रिकॉल की एप्लीकेशन को मेरिट पर सुना जाए तब तक के लिए अमीन कमीशन जारी करने का जो आदेश है उसके क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए। निरंतर हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाते रहे। ऑनरेबल कोर्ट ने अल्टीमेटली हमारी बातों को सुनने के बाद और सारी ऑर्डर शीट का मुआयना करने के बाद सारे सही तथ्य जब उनके सामने आए तो उन्होंने उचित समझा कि वास्तव में अमीन कमीशन का जो आदेश जारी किया गया है इस बहुत सरसरी तौर पर वादी द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुए पारित करवा लिया गया है, उससे अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। और सबसे पहले जो उन्होंने डेट फिक्स की है उस पर हमारी जो रिकॉल एप्लीकेशन है उनका जब तक मेरिट पर डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक मौके पर कोई भी अमीन कमीशन नहीं जाएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई निरीक्षण। आगामी अब सुनवाई के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई? 11 तारीख का ऑनरेबल कोर्ट ने फिक्स की है, तो 11 तारीख को मेरिट पर तय होगा कि वास्तव में इसमें अमीन कमीशन भी जारी हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, या सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी। ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने बहस की जाएगी। 11/4 इसी बात के लिए फिक्स की। यानी 11 तारीख तक अब अमीन सर्वे के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं जाएगी।